नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं और उनको इंतजार है कि जैसे कि एसएससी एमटीएस 14/11/2024 आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और परीक्षा समाप्त हुए लगभग काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 से 12 दिन हो चुके हैं। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा और साथ साथ में कितने नंबर पर मेल एंड फीमेल सिलेक्शन होगा स्टेट वाइज, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, इस प्रकार से जो राज्य हैं इन राज्यों में किस प्रकार से कट ऑफ जाने वाला है और जो सर्वे के आधार पर सबसे सटीक कट ऑफ। और साथ साथ में बहुत से साथी लोग लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या ये भर्ती की जो परीक्षा है क्या फिर से परीक्षा होगी। जैसा कि आप लोगों ने, बहुत से मेरे साथी लोगों ने, जैसा कि न्यूज़पेपर भी आप लोग खुद देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में सबसे पहले इसी की बात करते हैं जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर कटिंग देखी होगी। इसमें ये जो आप लोग न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं, इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए जैसे ही कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आता है, कोई नोटिस आता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल, जैसे आपका इसका रिजल्ट आएगा तो इसकी जो वेबसाइट है एकदम बिल्कुल रुक जाएगी, तो बहुत से बच्चे रिजल्ट अपना चेक नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, तो जिससे जैसे आप जुड़ जाओगे तो जैसे इसका आंसर की और फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो हम अपने जो पीडीएफ है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। तो आप जाके जुड़ जाइए पहले व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक लगा दी है। अब जो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि हर परीक्षा में 10 सॉल्वर बिठाए जाते थे, जैसा कि न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि ये जो आपने देखा है कि इससे बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है क्या फिर से एग्ज़ाम होगा, क्या ये एग्ज़ाम, देखो एक तो आप लोगों ने ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है, लेकिन इसका अभी कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। नंबर एक बात, भर्ती बोर्ड की तरफ से आ जाएगा कि हाँ इस जगह जो आपकी जो परीक्षा हुई है यहाँ पर अगर बच्चे बिठाए गए हैं तो वहाँ पर पूरी भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होगी और पूरी भर्ती के फिर से आपके एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, जिस जगह अगर भर्ती बोर्ड को ऐसा लगता है कि हाँ इस जगह अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, इस जगह अगर बच्चे बैठे सॉल्वर बिठाए गए हैं, तो वहाँ पर आपकी परीक्षा है वो फिर से पुनः कराई जाएगी। नंबर एक बात ये है, बहुत से साथी लोग लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सिर्फ वहीं पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आल जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आप हर राज्य की बात कर रहे होंगे तो जहाँ इस प्रकार का हुआ है, लेकिन अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आ जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो ज़्यादातर हमारे पास आ रही थी और लगातार हमारे पास सही बच्चे कमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि आंसर की और रिजल्ट और स्टेट वाइज कट ऑफ। तो सबसे पहले हम सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है कि स्टेट वाइज कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। सबसे पहले इसके बारे में बात करने वाले हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए स्टेट वाइज के बारे में बात। जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो अक्सर जुड़े हुए हैं हमारे पास काफ़ी दिनों से। जैसे कि मान लीजिए यूपी से बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं यूपी से उठाता हूँ। यूपी से जो आपकी परीक्षा हुई है जिसमें आपकी 25 नंबर की आपकी जीएस थी, 25 नंबर की आपकी इंग्लिश थी। ठीक है, टोटल आपके होगा कितने, 50। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। ठीक है, आपके होगा 150। ठीक है, 150 नंबर हो गए आपके। ये 150 नंबर पर अब लगातार हमारे पास बच्चे यही सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। पहले यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो बच्चे पेपर करके आए हैं, ज़्यादातर बहुत सी संभावना है, बहुत से बच्चे ने देखा है 17 कोई करके आ रहा है, कोई 18 करके आ रहा है, कोई 19 और 20। तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो 20 करके आ रहे हैं। ज़्यादातर 17 और 18 पर गाड़ी अटक रही है, मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग मान लीजिए कि 17 अगर आपने इंग्लिश में करे हैं, 18 आपने जीएस में करे हैं।
इसी प्रकार से बच्चे करके आ रहा है, कोई 17 करके आ रहा है, कोई 19 करके आ रहा है। मतलब आपके कि मान लीजिए 17 आपके जीएस में हो गए, 19 आपके इंग्लिश में हो गए। तो इस प्रकार के ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादातर जो संभावना बन रही है, ये बन रही है, आप लोग ये मान लीजिए कि अगर आपके नंबर 100 प्लस बैठ रहे हैं तो आप अपने तैयारी में लग जाइए। ये मान लीजिए अगर आपके नंबर 100 प्लस बैठ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हो सकता है। और इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ये यूपी की बात हो गई। अब यूपी और उसके बाद सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ उत्तर प्रदेश की जाती है। उसके बाद जो अदर राज्य वाले हैं जैसे एमपी, ठीक है, बिहार, झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद आपकी हो गई दिल्ली, दिल्ली हो गई आपकी, ठीक है, राजस्थान हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम। इस प्रकार से ETC जितने राज्य हैं ये राज्य हो गए हैं। इन राज्यों के बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या हमारा कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। और मैं सबसे पहले सभी साथियों को बताना चाहूँगा जो आपकी 6144 आपकी पद है MTS में है और 3439 आपके हवलदार में है। तो सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट हवलदार का आएगा, क्योंकि हवलदार में आपका फिजिकल होना है। तो इस वजह से आपका हवलदार का सबसे पहले रिजल्ट आएगा। ठीक, अब इसकी जो कट ऑफ है वो भी एक बार देख लीजिए। तो लगभग ये मान लीजिए अगर आपके जो नंबर है वो 90 से लेके आपके 100 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं, जो एवरेज में बता रहा हूँ जिस प्रकार से बच्चे करके आ रहे हैं, 90 से लेके आपके 100 के बीच में अगर बन रहे हैं तो ये मान लीजिए कि हाँ आपकी संभावना है। जिस प्रकार से परीक्षा हुई थी वो बच्चे बहुत परेशान थे, उनको इंग्लिश बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया था कि GS कहाँ से तैयार करें, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। बहुत से बच्चे ऐसे करके आ रहा, कोई 15 करके आ रहा, कोई 16 और कोई 17, इस प्रकार से। तो ये मान लीजिए अगर आपके नंबर इस प्रकार से बैठ रहे हैं 100 पे प्लस, अगर आपके 100 प्लस नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, अगर हाँ इसके जिसके नंबर 120 हैं तो उसका तो ये मान लीजिए वो ये ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 120 नंबर जी हैं और आपकी पाली किस प्रकार से हुई थी, इसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन आपको ऐड नहीं किया है। अब आपके नॉर्मलाइजेशन में जितने नंबर हैं आपको मिलने वाले हैं, आपकी पाली हार्ड हुई या सरल हुई थी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कमेंट में बताओगे हमारी इस पाली को हुआ था तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको इस डेट में आपका हुआ था पेपर। ठीक है, अब इसके बाद अब सबसे पहले देख लीजिए कि आपने ये देख लिया कितने नंबर सिलेक्शन होगा। अब रिजल्ट भी देख लीजिए और आंसर की है आपकी वो आपकी कभी भी आपकी जारी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आंसर की आपकी 10 से 15 दिन के भीतर आपकी आ जाती है। तो लगभग आपकी 1400 परीक्षा समाप्त हुई थी, 14 से 10 दिन आपके हो गए हैं। लगभग ये मान लीजिए आपकी कभी भी आंसर की आपकी जारी हो सकती है। और रिजल्ट है आपका आंसर की के आपके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए जितने में साथी लोग हैं जुड़े रहें, क्योंकि और बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, बहुत सारी भर्तियों की बहुत से साथी लोग हैं उनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो अगर आप जुड़े रहोगे तो आपके पास सटीक जानकारी पहुंचती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद।